जंगल में सर्दियों का मौसम आ चुका था। सभी पक्षी अब अपने अपने बंद घरों में ही रहते थे, लेकिन टूनी चिड़िया का परिवार बहुत ही ज़्यादा गरीब था। उनके पास सर्दी बचाने के लिए ना तो कोई घर था और ना ही कोई कंबल। माँ, मुझे बहुत सर्दी लग रही है। हम लोग इतनी सर्दी में कैसे रहेंगे? अब तो बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ने लगी है। बेटा, तुम चिंता मत करो। मैं और तुम्हारे पापा मिलकर कोई ना कोई हल जरूर निकालेंगे। टूनी चिड़िया, मुझे पता है सर्दी बहुत बढ़ती जा रही है और हमारे पास तो मकान भी नहीं है। मैं कल्लू सेठ के खेतों में काम करके केवल घर के खाने पीने का खर्च लायक ही कमा पाता हूँ। आप चिंता मत कीजिए, हम दोनों मिलकर कोई ना कोई हल जरूर निकाल लेंगे। मुझे ईश्वर पर पूरा विश्वास है। ठीक है टूनी, अब मेरे काम का समय हो रहा है। अगर मैं काम पर लेट पहुंचा तो कल्लू सेठ मुझ पर चिल्लाएगा। इतना बोलकर पिंटू चिड़ा काम करने चला जाता है। मम्मा मम्मा, मुझसे ये बर्फ अब बर्दाश्त नहीं हो रही है। क्या हम इस ठंड में मर तो नहीं जाएंगे? नहीं बेटा, ऐसा नहीं बोलते, तुम्हें कुछ नहीं होगा। ये लो, एक केले के पत्ते से अपना शरीर ढक लो, इससे तुम्हें ठंड नहीं मिलेगी और थोड़ी राहत मिलेगी। शाम के समय काम खत्म करके पिंटू चिड़ा जब लौट रहा होता है, अरे ये बड़ी सी चीज क्या है और इसे ऐसे अकेला कौन छोड़कर चला गया है। चलो पास जाकर देखता हूँ। अरे ये क्या चीज है, लगती तो कोई नई चीज है। चलो इसे घर ले चलता हूँ, टूनी को दिखाऊंगा, शायद उसको इसके बारे में कुछ पता हो। पिंटू चिड़ा उस चीज को अपने साथ लेकर घर पहुँच जाता है। अरे जी, आप ये क्या ले आए हैं? क्या चीज है ये? अरे भाग्यवान, मैं जब काम से वापस आ रहा था तो रास्ते में एक पेड़ के नीचे मुझे ये रखी मिली। मैं इसे अपने साथ ले आया, शायद ये हमारे किसी काम की निकल आए। तुम इसे चलाकर देखो, आखिर में ये क्या चीज़ है। टूनी चिड़िया उसका बटन दबाती है। अरे टूनी, इसमें से तो बहुत गर्म हवा बाहर निकल रही है। ये तो इतनी सर्दी में भी इतनी गर्म हवा फेंक रही है। आखिर में ये क्या चीज़ है? अब समझ आया, ये तो हीटर है। हम अब इससे पूरी रात आराम से सो सकते हैं। टूनी चिड़िया का पूरा परिवार आराम से हीटर लगाकर सो जाता है। अगली सुबह माँ, इस हीटर से तो बहुत अच्छी नींद आई रात में। इससे बहुत गर्म हवा निकल रही थी, मैं तो आराम से सोता रहा। हाँ टूनी, ये तो वास्तव में बहुत अच्छी चीज़ है। आप लोगों की बात तो सही है, पर ये बहुत महंगी चीज़ है। पता नहीं इसे कितनी मेहनत से किसी ने खरीदा होगा। हमें ऐसे किसी की मेहनत की चीज़ को ऐसे नहीं रखना चाहिए। तो तुम ही बताओ टूनी, हमें अब इस हीटर का क्या करना चाहिए? आपको ये हीटर जहाँ मिला है उसे वहीं पर लेकर चलते हैं, और अगर वहाँ इसका असली मालिक मिल जाता है तो हीटर उसे दे देंगे। इतना कहकर टूनी और पिंटू चिड़ा उस हीटर को ले जाकर एक पेड़ पर जाकर बैठ जाते हैं। तभी उन्हें वहाँ नीचे एक कबूतर परेशान बैठा दिखाई देता है। पिंटू चिड़ा नीचे जाकर कबूतर से पूछता है, कबूतर जी, आप उदास क्यों लग रहे हो? क्या कोई बात हो गई है? अरे पिंटू भैया, कुछ नहीं। मैं उस दिन हीटर सही कराने गया था। लौटते समय मैं उसे एक पेड़ के नीचे रख गया। अब वो मुझे नहीं मिल रहा है। वो मेरे बीबी के मायके में मिला था। मेरी बीबी मुझसे नाराज है। जब तक वो हीटर नहीं मिलता तब तक वो मुझसे बात भी नहीं करेगी। कबूतर जी, आप परेशान मत होइए, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको आपका हीटर दिलवाता हूँ। फिर वो दोनों उड़कर पेड़ पर पहुँच जाते हैं। कबूतर जी, ये रहा आपका हीटर। मैं उस दिन काम से वापस आ रहा था, तब यह मुझे रास्ते में पड़ा मिला। आज मैं इसे लेकर आया हूँ ताकि मैं इसे असली मालिक को दे सकूँ। अब आप इसे ले जा सकते हैं। कबूतर पिंटू और उसकी पत्नी टूनी का धन्यवाद करके वो हीटर लेकर वहाँ से चला जाता है। माँ, आप वो हीटर कहाँ कर आई हो?
उससे हमें बहुत ज़्यादा राहत मिलती थी। अब तो ठंड की वजह से मेरे प्राण निकले जा रहे हैं। बेटा, वो हीटर एक कबूतर जी का था। हम लोग उनका हीटर वापस कर आए हैं। हमें किसी की मिली हुई वस्तु को ऐसे नहीं रखना चाहिए, ये गलत बात होती है। वो बात तो ठीक है माँ, पर अब इतनी भयंकर सर्दी में हम कैसे रहेंगे? हमारे पास तो कुछ ओढ़ने को भी नहीं है। तुम चिंता मत करो बेटा, भगवान हमारे लिए कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। इतने में वहाँ कबूतर एक सूटकेस लेकर उड़ता हुआ आता है। पिंटू भैया और टूनी, ये लो, ये आप लोगों की ईमानदारी का इनाम है। आप इसे रख लीजिए। वो तो ठीक है कबूतर भैया, पर मैं इतने सारे पैसे आपसे कैसे ले सकता हूँ? अरे भैया, ये तुम्हारी ईमानदारी का इनाम है, इसे रख लो। पिंटू चिड़ा वो पैसे ले लेता है और कबूतर वहाँ से चला जाता है। देखा आप लोगों ने, ईमानदारी का फल कितना अच्छा होता है। भगवान ने हमारी किस तरीके से मदद की। हाँ टूनी, तुम सही कह रही हो। इतने पैसों से तो हम एक नया घर खरीद सकते हैं और आराम से अपनी सर्दी काट सकते हैं। टूनी का परिवार उन पैसों से अपने लिए एक नया घर ले लेता है और उसमें आराम से रहने लगता है। कमलापुर गांव में एक टूनी चिड़िया अपने पति रमेश के साथ रहा करती थी। एक बार वो दोनों बाजार जाते हैं। बाजार से लौटते समय रमेश की एक गाड़ी से टक्कर हो जाती है। अरे जी, ये क्या हो गया आपको? आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी आपको अस्पताल लेकर चलती हूँ। नहीं भाग्यवान, मुझे लगता है कि अब मेरे जाने का समय आ गया है। तुम अपना और पेट में पल रहे इस बच्चे का ध्यान रखना। मैंने जरूर पिछले जन्म में कोई पाप किया होगा, जो मैं अपने बच्चे का मुंह देखे बिना ही यहाँ से जा रहा हूँ। आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? आप बिल्कुल सही हो जाओगे। थोड़ी ही देर में वहाँ रमेश की मृत्यु हो जाती है और टूनी चिड़िया जोर जोर से रोने लगती है। रमेश के गुजर जाने के बाद टूनी बिल्कुल अकेली पड़ जाती है और अपने आगे के जीवन के बारे में सोचने लगती है। अब तो मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई हूँ और घर का राशन भी खत्म हो जा रहा है। मुझे अब अपने पेट में पल रहे इस बच्चे के लिए तो काम करना ही पड़ेगा। टूनी चिड़िया शहर में काम ढूंढने के लिए जाती है और एक घर पर जाकर पूछती है, दीदी, क्या मुझे आपके घर में कोई काम मिल सकता है? मेरे पति की कुछ दिन पहले ही मृत्यु हो गई थी। मुझे अपने लिए कुछ काम चाहिए। क्या अब मुझे कोई काम दे सकती हो? अरे चिड़िया बहन, मैं तुमको काम दे तो देती, लेकिन तुम पेट से भी हो। अगर तुमको काम करते करते कुछ परेशानी हो गई तो जमाना तो मुझ पर ही दोष लगाएगा, इसलिए मैं तुम्हें काम नहीं दे सकती। इतना सब सुनकर टूनी चिड़िया वहाँ से चली आती है। लौटते समय रास्ते में उसे एक कबूतर मिलता है। अरे चिड़िया बहन, कहाँ से आ रही हो तुम और इतनी उदास क्यों लग रही हो? कबूतर भैया, अब मैं आपको क्या बताऊं? मेरे पति की कुछ दिन पहले ही सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। मैं अपना घर चलाने के लिए काम ढूंढने निकली हूँ, लेकिन मुझे कोई काम नहीं मिल रहा है। मेरे पेट में ये बच्चा देखकर सब मुझे काम देने से मना कर देते हैं। अच्छा, तो ये बात है चिड़िया बहन, क्या तुम मेरी सब्जी के ठेले पर काम करना चाहोगी? मैं तुमको वहाँ पर नौकरी दे सकता हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं आपके ठेले पर काम अवश्य ही कर लूँगी। आप मुझे काम दे दीजिए। तो ठीक है टूनी बहन, तुम कल से मेरे ठेले पर काम के लिए आ जाना। टूनी चिड़िया अगली सुबह कबूतर की बताई हुई जगह पर काम के लिए जाती है। टूनी बहन, तुम आ गई, सही किया तुमने। लो, अब तुम सब्जियों की बिक्री करो, तब तक मैं जरा सब्जी मंडी से सब्जियां ले आता हूँ। ठीक है भैया, आप निश्चिंत होकर जाइए। मैं सब्जियां पूरा मन लगाकर बेचूंगी। कबूतर सब्जी लेने चला जाता है और टूनी चिड़िया सब्जी बेचने लगती है।
सब्जी ले लो, सब्जी, ताजा हरी सब्जी। अरे चिड़िया, तुम यहाँ कैसे? ये तो कबूतर का ठेला है। और कबूतर भैया कहाँ हैं? कबूतर भैया ने मुझे अपने ठेले पर काम पर रख लिया है और वो मंडी सब्जी लेने गए हैं और मुझे सब्जी बेचने के लिए बोल गए हैं। अच्छा, तो ऐसी बात है। चलो, मुझे 1 किलो आलू और 1 किलो टमाटर दे दो। टूनी चिड़िया जल्दी से सब्जी तौलकर देने लगती है। अरे बहन, थोड़ी हरी धनिया और मिर्च तो डाल दो। इसमें कबूतर भैया मुझे फ्री में ही डाल देते हैं। चिड़िया हरी मिर्च और धनिया डालकर दे देती है और ऐसे ही ग्राहक आते रहते हैं और टूनी चिड़िया सब्जी तौलती रहती है। शाम को जब कबूतर वापस आता है, अरे भैया, आप आ गए। मैंने आज बहुत सारी सब्जी बेची, ये लो पैसे। बहुत अच्छा किया बहन तुमने। ये लो कुछ पैसे और घर जाओ, अपने लिए राशन का सामान लेते जाना। टूनी चिड़िया पैसे लेकर अपने घर चली जाती है। अगली सुबह जब टूनी चिड़िया काम पर जाती है तो कबूतर प्याज को छांट रहा होता है और खराब प्याज को फेंकता है। अरे कबूतर भैया, आप ये प्याज फेंक क्यों रहे हैं? इसमें से तो खराब प्याज निकालकर अच्छा प्याज निकाला जा सकता है। अरे बहन, ये खराब प्याज ठेले पर कोई लेता नहीं है और मुझे इतना समय नहीं है कि मैं इस प्याज से छांटा बीनी कर सकूं और अच्छा प्याज निकाल सकूं, इसलिए मैं इसे फेंक रहा हूं। अच्छा भैया, तो क्या मैं ये खराब प्याज अपने घर ले जा सकती हूँ? इसमें से अच्छा प्याज मैं खाने के लिए निकाल लूँगी। ठीक है टूनी, तुम ये प्याज अपने घर ले जाना। टूनी अपना काम खत्म करके शाम को वो प्याज ले आती है। अब ये प्याज मैं साफ कर लेती हूँ और सुबह गर्मा गर्म प्याज के पराठे बनाऊंगी। सुबह होते ही टूनी चिड़िया गर्मा गर्म प्याज पराठे बनाती है और खाने लगती है। अरे वाह वाह, आज तो बहुत ही स्वादिष्ट प्याज के पराठे बने हैं। मेरा तो पेट भर गया। अब मैं कबूतर भैया के लिए भी 2 पराठे ले चलती हूँ। टूनी चिड़िया पराठे पैक करके काम पर चली आती है। अरे टूनी बहन, तुम आ गई? हाँ भैया, मैं आ गई। कल जो आपने मुझे खराब प्याज दिया था, उससे मैं कुछ अच्छा प्याज छांटकर प्याज के पराठे बनाकर लाई हूँ। जरा आप चखकर तो बताइए, इनका स्वाद कैसा है? कबूतर प्याज पराठे खाने लगता है और खाकर बोलता है। मम्मी मम्मी, वो काला कौवा रोज हमारी दुकान पर आकर फ्री में बर्गर खाता है। आप उससे कुछ बोलती क्यों नहीं हो? अरे टुनटुन बेटा, मैं अब क्या कर सकती हूँ? वो काला कौवा बहुत बेकार है। अगर मैंने उससे कुछ बोला तो वो मेरी दुकान बंद करवा देगा। इतना कहकर वो दोनों बर्गर बनाने लगते हैं और तभी वहाँ काला कौवा भी आ जाता है। काला कौवा कहता है, अरे ओ टूनी चिड़िया, मेरा बर्गर तैयार हुआ या नहीं? कल जैसा बर्गर तो बिल्कुल मत बनाना, वो बहुत बेकार था। आज मेरे लिए कुछ स्पेशल बर्गर बनाओ। ठीक है कौवा भैया, आप बैठिए, मैं आपके लिए एक अच्छा सा बर्गर बनाती हूँ। इतना कहकर टूनी चिड़िया बर्गर बनाने लगती है और एक अच्छा सा बर्गर बनाकर काले कौवे को देती है। वाह वाह टूनी चिड़िया, आज तो तुमने बहुत मज़ेदार बर्गर बनाया है। इसे खाकर मेरी तो आत्मा खुश हो गई। मैंने आज से पहले कभी ऐसा बर्गर नहीं खाया। धन्यवाद कौवे जी, इसे बनाने में मेहनत और पैसे दोनों लगते हैं और आप बिना पैसे दिए ही चले जाते हैं। आज हमें इस बर्गर के पैसे दे दीजिए। कौवा यह सब बात सुनकर भड़क जाता है और कहता है, टूनी चिड़िया, तुम समझाओ अपने इस टुनटुन को, क्या ये मुझे नहीं जानता? अगर ये ज़्यादा बोलेगा तो मैं तुम दोनों की ये दुकान अभी खाली करवा दूंगा। कौवे भैया, हमें माफ़ कर दीजिए, ये अभी बच्चा है, ये नहीं जानता आप कौन हैं। आप जितने चाहो बर्गर खा लो। ठीक है,
चलो, मैंने तुम्हें माफ़ किया। अब जल्दी से एक गर्मा गर्म बर्गर मेरे लिए पैक कर दो। मैं उसे घर पर ले जाकर आराम से खाऊंगा। टूनी चिड़िया काले कौवे को बर्गर दे देती है और वो उसे ले जाता है। माँ, आखिर ऐसा कब तक चलता रहेगा? क्या इस जंगल में कोई हमारी मदद नहीं कर सकता? तभी एक तोता उड़ता हुआ टूनी की दुकान पर आता है और कहता है, टूनी, कैसी चल रही है तुम्हारे बर्गर की दुकान? अब तो बहुत बिक्री होने लगी है तुम्हारी। कहीं नहीं तोता भैया, काम तो सही चल रहा है, पर एक काला कौवा रोज आकर फ्री में बर्गर खाता है और अपने घर भी ले जाता है, और अगर उससे पैसे मांगो तो वो मेरी दुकान खाली करने की धमकी देता है। अच्छा, तो ये बात है टूनी, तुम्हारी इस समस्या का हल मेरे पास है। तुम कहो तो मैं बताऊं? हाँ हाँ तोता भैया, आप ज़रूर बताओ। मैं उस कौवे से बहुत परेशान हो चुकी हूँ। देखो टूनी, मैं एक चील को जानता हूँ, वही उस काले कौवे को मजा चखा सकती हैं, लेकिन हमें उनसे अपना काम निकलवाने के लिए कुछ अलग तरकीब निकालनी होगी। तभी टुनटुन कहता है, माँ, क्यों ना हम अपना स्पेशल बर्गर चील जी के पास लेकर जाएं और उनको खिलाएं। अगर उनको हमारा बर्गर पसंद आया तो फिर हम उनसे अपने लिए मदद मांग लेंगे। हाँ बेटा, तुम तो बहुत समझदार हो। ये एकदम सही उपाय है। इससे चील जरूर प्रसन्न होगी और हमारी मदद भी करेगी। चलो, तो हमें जल्दी से चील जी के लिए एक स्पेशल बर्गर बना लेना चाहिए। ये बोलकर वो तीनों एक स्पेशल बर्गर बनाने लग जाते हैं। बर्गर बन जाने के बाद टूनी चिड़िया कहती है, चलो चलो, अब जल्दी चलते हैं चील जी के पास, वरना बर्गर ठंडा हो जाएगा और उनको फिर स्वाद नहीं आएगा। इतना बोलकर वो तीनों उड़ते हुए चील के घर में पहुंच जाते हैं और तोता चील से कहता है, चील दीदी, ये टूनी चिड़िया और टुनटुन है। इनकी बाजार में एक बर्गर की दुकान है। ये आपको अपने बर्गर का स्वाद चखाना चाहते हैं। हाँ चील दीदी, ये लीजिए, आपके लिए मैं अपने हाथों से स्वादिष्ट भोजन लेकर आई हूँ। ये लीजिए। टूनी चिड़िया चील को बर्गर दे देती है और चील बर्गर खाकर बोलती है, अरे वाह वाह, ये बर्गर कितना स्वादिष्ट है। इसे तुमने बनाया है? ये तो बहुत ही ज्यादा लाजवाब है। टूनी चिड़िया, तुमने मुझे इतना स्वादिष्ट भोजन खिलाया है। बताओ, तुम्हारे कितने पैसे हो गए? नहीं चील दीदी, हमें पैसे नहीं चाहिए, बस आपसे एक छोटी सी मदद चाहिए। कैसी मदद टूनी चिड़िया, बताओ। चील दीदी, मेरी बर्गर की दुकान पर एक काला कौवा आकर मुझे परेशान करता है और फ्री में बर्गर खा लेता है और घर भी ले जाता है। अगर उससे पैसे मांगो तो वो दुकान खाली करवाने की धमकी दे देता है। चील दीदी, आप ही मुझे उससे बचा सकती हो। टूनी चिड़िया, तुम चिंता मत करो, मैं उस काले कौवे को अच्छा सबक सिखाऊंगी। तुम लोग अपने घर जाओ, मैं उस काले कौवे को बताती हूँ। तोता, टूनी चिड़िया और टुनटुन वहाँ से चले जाते हैं। फिर चील उड़ती हुई काले कौवे के घर के पास पहुँच जाती है। काले कौवा के घर एक आम का पेड़ लगा होता है, जिस पर बड़े बड़े आम लगे होते हैं। चील आम के पेड़ पर जाकर आम खाने लगती है। तभी उसे आम खाता देख काला कौवा देख लेता है और उसके पास जाकर बोलता है, अरे चील दीदी, ये आप क्या कर रही हैं? मुझ जैसे छोटे और गरीब पक्षी के पेड़ से फल खा रही हैं, फिर मैं क्या खाऊंगा? ये मेरे कितने महीनों की मेहनत है और तुम इसे फ्री में ही खाए जा रही हो। अब पता चला तुमको, अगर किसी लाचार और गरीब की मेहनत की चीज को फ्री में खाओ तो कैसा लगता है। तुम रोज उस टूनी चिड़िया और टुनटुन के बर्गर फ्री में खा जाते हो, उसका क्या?
इतनी सब बातें सुनकर काले कौवे की आंखें शर्म से झुक जाती हैं और काला कौवा बोलता है, मैं इस सब के लिए माफ़ी मांगता हूँ। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं अभी जाकर टूनी चिड़िया और टुनटुन से माफ़ी मांगता हूँ। इतना कहकर काला कौवा उड़ता हुआ बर्गर की दुकान पर पहुंचता है और कहता है, टूनी बहन और टुक टुक बेटा, मुझे माफ़ कर दो। मैं अपनी ताकत की वजह से घमंडी हो गया था। अब मेरा घमंड टूट चुका है। अब मुझे माफ़ कर दो। मैं आप दोनों से माफ़ी मांगता हूँ। टूनी चिड़िया और टुनटुन कौवे को माफ़ कर देते हैं और सभी पक्षी आराम से रहने लगते हैं और कौवा अब पैसे देकर ही बर्गर खाता है। कहानी से सीख, हमें किसी भी लाचार और गरीब को अपनी शक्ति से परेशान नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई हमसे भी ज़्यादा शक्तिशाली हो सकता है। इसलिए हमें सभी के साथ प्रेम भाव और ईमानदारी दिखानी चाहिए।